हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरुकुलम करंट अफेयर सीरीज़ के बारे में। इसकी हमने दो प्रकार की सीरीज़ शुरू कर रखी है। गुरुकुलम करंट अफेयर्स की राजस्थान की करंट अफेयर्स की सीरीज़ है और दूसरी गुरुकुलम करंट अफेयर्स की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की सीरीज़ है। आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर 1 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स को लेके आए हैं। 1 जुलाई का अर्थ है कि 1 जुलाई से पहले यानी 30 जून या 1 या 2 दिन पहले 29 जून 28 जून के करंट अफेयर्स के पर्सन आज की वीडियो में होंगे। तो साथ ही आपको बता देते हैं हमारी दूसरी जो सीरीज़ है राजस्थान गुरुकुलम करंट अफेयर्स, वह भी लगातार चल रही है। साथ ही हमारे दोनों यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलेगी। यूट्यूब चैनल एस के गुरुकुलम और यूट्यूब चैनल एस के वर्मा मैथ किंग, दोनों पर ही आप यह करंट अफेयर्स की सीरीज़ देख सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुलम करंट अफेयर्स और राजस्थान गुरुकुलम करंट अफेयर्स, और साथ ही स्मॉल वीडियो भी है और डिटेल वीडियो भी है। आज की वीडियो जो है वो डिटेल वीडियो है, यानी हम प्रश्नों का पूरा डिटेल से वर्णन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। जानते हैं आज क्या कुछ है 1 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न से पहले आप यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल एस के गुरुकुलम और यूट्यूब चैनल एस के वर्मा मैथ किंग, आपको यहाँ डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। करंट अफेयर राजस्थान से रिलेटेड, करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत से रिलेटेड होगा। इसके अलावा आपको एजुकेशन से रिलेटेड अन्य वीडियो भी यहाँ पर उपलब्ध होगी। आज हम वीडियो में करेंगे 1 जुलाई 2020 का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर्स। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने चाइना ऐप बैन किए गए हैं? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, 51, 57, 59 और 53। तो काफ़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ रही है। आपको इसका आंसर मालूम होगा, मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि नहीं मालूम है तो हमारी ये संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए। तो संक्षिप्त विवरण में हेडिंग है टिकटॉक सहित 59 चाइना ऐप्स भारत में बैन। बैन के साथ साथ इन्हें ब्लॉक भी कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कुछ है देखिए। भारत सरकार ने टोटल 59 चीनी ऐप्स बैन करने का ऐलान किया है। टिकटॉक ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा भी दिया गया है। यह ऐप्स बैन तो किए गए हैं लेकिन अब तक पूरी तरह ब्लॉक नहीं किए गए हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये जब हम इसे बना रहे थे तब तक ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन अभी हाल ही में ब्लॉक कर दिया है। यह ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि वर्तमान में यह आपके मोबाइल में नहीं चल रहे हैं। यदि ब्लॉक नहीं होते तो आपके मोबाइल में पहले से डाउनलोड किए गए ऐप्स चल रहे होते। तो फिलहाल बैन के साथ साथ इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। तो चलिए देखिए, इसमें आगे की डिटेल थोड़ी सी पहले की थी, तो जब तक ब्लॉक नहीं किया गया था। तो फिलहाल बता देते हैं आपको, बैन प्लस ब्लॉक दोनों ही हो चुका है। तो कुल मिला के आपको इस लेख से मालूम हो गया होगा कि जो इस प्रश्न का आंसर है वह क्या होगा। तो हाल ही में भारत सरकार ने कितने चाइना ऐप बैन किए हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही होगा, 59 ऐप्स। चलिए इसी पर आधारित एक प्रश्न और आपसे पूछ लेते हैं, इसी लेख पर आधारित। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के 59 ऐप्स बैन किए गए हैं? 4 ऑप्शन है, अभी हमने चर्चा की है। फर्स्ट ऑप्शन जापान, सेकंड चीन, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ अमेरिका। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 में देखिए, प्रश्न नंबर 3 है हाल ही में गृह विभाग द्वारा अनलॉक 2 के क्रियान्वयन के आदेश जारी किए गए हैं। अनलॉक 2 की समयावधि है, 4 ऑप्शन है, 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक। सेकंड ऑप्शन 30 जून से 31 जुलाई 2020 तक। थर्ड ऑप्शन 1 जुलाई से 31 अगस्त 2020 तक। और फोर्थ 1 जुलाई से 30 नवंबर 2020 तक। तो अनलॉक 2 के बारे में आपने सुन रखा होगा। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, नहीं तो हमारी रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट संक्षिप्त विवरण की हेडिंग है गृह विभाग द्वारा अनलॉक 2 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 के क्रियान्वयन के आदेश जारी। तो आपको यह मालूम हो गया होगा ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2020 तक है। तो यहाँ तक आपको मालूम हो गया।
अब देखिए, भारत सरकार ने 29/6/2020 को एक आदेश के द्वारा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन एवं इसके बाहर के क्षेत्रों में कुछ विशेष गतिविधियों का निषेध 31 जुलाई 2020 तक आगे बढ़ा दिया है। यह आदेश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। देखिए, जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ लॉकडाउन रहेगा और बाकी जगह अनलॉक 2 रहेगा। अनलॉक 2 में भी कुछ चीज़ें बंद रहेगी। उपरोक्त आदेश के अकॉर्डिंग देखिए, उपरोक्त आदेश के अनुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन या अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथ में आपको मालूम होना चाहिए कि कंटेनमेंट जोन्स किसे कहते हैं। तो कंटेनमेंट जोन्स बोलो या कर्फ्यू क्षेत्र बोलो, यह वह क्षेत्र है जहां कोविड-19 के हाल ही के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाए गए हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कंटेनमेंट जोन क्या है। साथ ही इसी अनलॉक 2 के अंदर घोषणा की गई है कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। यानी आपको रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक आप मन चाहे जगह घूम नहीं सकते। सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई 2020 तक बंद रहने वाले हैं। हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, बार, स्विमिंग पूल, मनोरंजन आदि पार्क भी बंद रहेंगे। तो चलिए, आपने लेख ये पढ़ लिया होगा, आपको आंसर मालूम हो गया होगा। हमारा जो प्रश्न था उसके बारे में देखिए, हमारा प्रश्न क्या था। हाल ही में गृह विभाग द्वारा अनलॉक 2 के क्रियान्वयन के आदेश जारी किए गए हैं। अनलॉक 2 की समय अवधि है। तो आप देखिए किस ऑप्शन में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लिखा हुआ है। 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020, तो फर्स्ट ऑप्शन ही है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2020 तक। चलिए, इसी लेख पर आधारित एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। 2 प्रश्न हैं इसी लेख पर आधारित। प्रश्न नंबर 4, गृह विभाग द्वारा अनलॉक 2 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 के क्रियान्वयन के आदेश के जारी आदेशानुसार रात्रि कितने बजे से प्रातः कितने बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, प्रातः 4 बजे तक। सेकंड ऑप्शन रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक। थर्ड ऑप्शन रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक। और फोर्थ ऑप्शन रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक। तो आपने पढ़ा था तो आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रात्रि 10 बजे से सुबह प्रातः 5 बजे तक। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह क्षेत्र जहां कोविड-19 के हाल ही के दिनों में संक्रमित प्रकरण पाए गए हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन बफर जोन, सेकंड ऑप्शन कोविड जोन्स, थर्ड ऑप्शन कंटेनमेंट जोन और फोर्थ कोरोना जोन्स। तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए। अभी आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, कंटेनमेंट जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे दोनों यूट्यूब चैनल एसके गुरुकुलम और एसके वर्मा मैथ किंग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको मिलेगा डेली राजस्थान का करंट अफेयर, डेली भारत का और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी मिलेगा। इसके अलावा अन्य वीडियो भी आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही जल्दी हमारा यूट्यूब ऐप गुरुकुलम करंट अफेयर्स के नाम से भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध होने वाला है। जैसे ही रिलीज़ होगा तो हम आपको बता देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार किस माह तक किया गया है। तो लेटेस्ट न्यूज़ थी ये, अगस्त माह तक, नवंबर तक, जुलाई तक, सितंबर तक, आपको चारों में से बताना है। चलिए, हम बता देते हैं आपको। पहले आप ये हमारी संक्षिप्त टिप्पणी ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार, तो क्या कुछ इसके अंदर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। मंगलवार को इस योजना का आखिरी दिन था और इससे पहले इसे 3 महीने के लिए शुरू किया गया था। सरकार ने लोगों को अप्रैल, मई और जून में मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। यानी 3 महीने अप्रैल, मई और जून का फ्री में राशन देने का ऐलान किया गया था। अब इस योजना को 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी नवंबर तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ाया गया है? नवंबर तक, यानी दिवाली के बाद छठ पूजा तक बताया गया है, इसे आगे बढ़ा दिया गया है।
अच्छा, क्या कुछ मिलता है इस योजना में, ये देखिए। इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त मिलेगा। और इसके अलावा सरकार उनको नवंबर तक प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल और हर परिवार को 1 किलो चना दाल जो है नवंबर तक देगी। तो यह आपको संक्षिप्त टिप्पणी में पता लग गया। यही योजना कब तक चल रही है, नवंबर तक इसे कर दिया गया है, नवंबर माह तक। हमारा प्रश्न देखिए क्या था। हमारा प्रश्न था, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार किस माह तक किया गया है। तो नवंबर देखिए कि कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, इसी लेख पर आधारित कुछ प्रश्न हो रहे हैं, जल्दी से पूछ लेते हैं आपको। तो उपरोक्त लेख पर आधारित प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल और हर परिवार को 1 किलो चना नवंबर तक फ्री में दिया जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री कोरोना निवारण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, हाल ही में किस संस्था ने भारत में शिक्षा सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, महासभा ने, विश्व बैंक ने, यूनेस्को ने। तो यदि आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो कमेंट करके उत्तर दें, वरना हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए। विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए दी लगभग 3700 करोड़ रुपए की कर्ज को मंजूरी। तो यह टाइटल से ये संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए 50 करोड़ डॉलर यानी लगभग 3700 करोड़ रुपए की कर्ज को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने एक बयान जारी करके कहा कि बैंक के निदेशक मंडल ने 24 जून 2020, ये तारीख याद रखें, 24 जून 2020 को भारत में शिक्षा सुधार से जुड़े कार्यों के लिए ऋण की स्वीकृति दी है। साथ ही 15 लाख स्कूलों में पढ़ रहे 17 वर्ष की उम्र के 25 करोड़ विद्यार्थी तथा 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले हैं। टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स कोर स्टेटस प्रोग्राम स्टार्स कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में शिक्षा की मजबूती देने के लिए तथा हर किसी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए साल 1994 से भारत व विश्व बैंक के रिश्ते की ठोस बुनियाद पर तैयार हुआ। तो कुल मिला के यह जो प्रोग्राम चल रहा है 1994 से चल रहा है भारत और विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक ने बयान में कहा कि कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे 6 राज्यों में शिक्षा सुधार व राज्यों के साथ भागीदारी में मूल्यांकन प्रणालियों को अच्छा करने जैसे कई कार्यों में मदद मिलने वाली है। इस संबंध में भारत में विश्व बैंक के निदेशक जुनैद अहमद ने कहा कि टीचिंग लर्निंग एवं रिजल्ट्स फॉर स्टेटस प्रोग्राम यानी स्टार्स में स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत करने, शिक्षक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया गया है कि किसी भी पृष्ठभूमि का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से अछूता न रहे। चलिए, आपको मालूम हो गया जाना चाहिए यह प्रश्न क्या था। प्रश्न एक बार फिर से देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 था, हाल ही में किस संस्था ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए की कर्ज को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विश्व बैंक ने। चलिए, इसी लेख पर आधारित एक प्रश्न और देख लेते हैं। क्या है प्रश्न को गौर से देखिए। टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस प्रोग्राम, जिसे स्टार्स कहा गया है, कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में शिक्षा को मजबूती देने तथा हर किसी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस वर्ष तक भारत व विश्व बैंक के रिश्ते की ठोस बुनियाद पर तैयार हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 1994, सेकंड 1990, थर्ड 1992 और फोर्थ 1999। तो जो सही आंसर है 1994
1994 से शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइनल क्वेश्चन आज का, इस वीडियो का लास्ट। इससे पहले अभी तक आपने हमारे दोनों यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसके गुरुकुलम, एसके वर्मा मैथ किंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यहाँ मिलने वाला आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर, डेली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और एजुकेशन रिलेटेड अन्य वीडियो। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने NADA नाडा ऐप लॉन्च किया। भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, नवीन बंसल, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू और नितिन गडकरी। तो जो सही आंसर है उसको जानने से पहले यह रिपोर्ट देखिए। खेल मंत्री ने लॉन्च किया नाडा ऐप, तो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, उत्तर मिल गया आपको, ने 30 जून 2020 को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एंटी एजेंसी नाडा की पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की। देखिए, भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एंटी एजेंसी को नाडा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, खेलों को डोप मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह ऐप नाडा और खिलाड़ियों के बीच सेतु का काम करने वाला है। यह ऐप खेल के विभिन्न पहलुओं पर आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाइयों और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी भी देता है। इस ऐप से उन्हें खेलों के विभिन्न पहलुओं, खासकर प्रतिबंधित दवाइयों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। और साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री रिजिजू ने कहा ने नाडा को उनकी पहल केंद्रीय खेल मंत्री रिजिजू ने नाडा को उनकी पहल के लिए बधाई दी और कहा कि यह स्वच्छ खेल का अभ्यास करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो डियर फ्रेंड्स, यह थे आज की करंट अफेयर्स के टोटल 10% जिनको हमने डिटेल से जाना। उम्मीद करेंगे कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बताए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे। तो यह थी 1 जुलाई के करंट अफेयर्स की वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।